Hello my all respected friends, today I am present with the new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का ये जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो ना तो उसके लिए जो ग्रामर सेक्शन होता है वो 15% उपयोगी है। एंड वट एवर ग्रामर सेक्शंस यू नीड फॉर स्पीक इंग्लिश आई विल टीच यू वन बाय वन। आपको इंग्लिश बोलने के लिए जो भी ग्रामर सेक्शंस का नॉलेज जरूरी है मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कस दिस क्लास। बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। As you already know, in this time I am teaching you parts of speech। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दौरान मैं आप सभी को parts of speech बता रहा हूं। So today I am here and today I will teach you about noun। और आज मैं आप सभी को noun के बारे में बताऊंगा। Believe me, you must know about this। आपको noun के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, right? So let's start discuss this class। So first of all you will know what is the Hindi meaning of noun। Maybe you already know means संज्ञा। नाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संज्ञा। एंड व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन? मींस अ नाउन इज द वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और फीलिंग्स। हम सभी क्या था कि हिंदी में जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट? सो दिस इज द सेम डेफिनेशन इन इंग्लिश। सो एग्जाम्पल मीन्स मोहन, टेबल, झारखंड, ऑनेस्टी, वाटर, etc. So first sentence means I live in Jharkhand। As you already know I am from Jharkhand, right? Which is noun? Means Jharkhand। Jharkhand क्या है? एक noun है। And second sentence there is a chair means वहां एक कुर्सी है, right? Number third means Ganga is my sister। Number four means honesty is the best policy। I think you already know this। means ईमानदारी है सर्वोत्तम नीति है। एंड नंबर 5 मीन्स मिल्क इज यूजफुल। क्या होता है कि दूध लाभदायक होता है, राइट? नाउ कम टू द पॉइंट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। सो लेट्स स्टार्ट। मींस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। मींस क्या है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। सो फर्स्ट कॉमन नाउन। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन? मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अगर एग्जांपल की बात करो तो एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट। स्टेट मींस क्या होता है? राज्य। कंट्री मींस क्या होता है? देश। एंड बॉय। बॉय मींस क्या होता है? लड़के लोग। एंड नंबर 2 मींस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मींस क्या होता है? व्यक्तिवाचक। बिलीव मी एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। मींस जैसे झारखंड, देन इंडिया, देन राम। एंड नंबर 3 मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक फॉर एग्जांपल के तौर पर मींस लव, ऑनेस्टी, ट्रूथ एटसेट्रा। दिस ऑल आर मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड नंबर 4 मींस कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मींस क्या होता है? समूहवाचक। जो कोई एक समूह हो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, राइट? मींस जैसे फॉर एग्जांपल टीम जैसे कोई क्रिकेट का टीम होता है तो उसमें क्या होता है कि टोटल 11 खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन टोटल क्या हो जाता है? कलेक्टिव है, राइट? एक सब क्या है? कलेक्ट है। मींस 11 प्लेयर एक साथ कनेक्टेड है। एंड ग्रुप किसी प्रकार का एक ग्रुप होता है इन दैट टाइम। एंड क्राउड में क्या होता है? बहुत सारे लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फेयर की बात किया जाए, मेला की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द वन टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन। एंड नंबर 5 मींस मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मींस क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। सो एग्जांपल वाटर, मिल्क, गोल्ड, प्लास्टिक, दिस ऑल आर मींस मटेरियल नाउन। So I hope you understood about noun। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नाउन के बारे में समझ में आया होगा। So I am telling you with my heart। मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं means whatever I will teach you this is important for speaking English। जो भी बताऊंगा वो इंग्लिश बोलने के लिए क्या है कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। And if you will implement me, if you will follow me, believe me one day you will definitely speak in English। अगर आप मेरे बताए हुए चीजों का पालन करोगे ना तो एक दिन आप इंग्लिश में जरूर बात करोगे। यह मेरा वादा है आप सभी से। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंट माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।